हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सामान्य हिंदी में लिंग स्पेशल क्लास है। सामान्य हिंदी स्पेशल क्लास है और आज हम बात करेंगे लिंग के बारे में। ठीक दोस्तों, जेंडर के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। स्पेशल क्लास में सामान्य हिंदी में बात करेंगे हम लिंग के बारे में। स्पेशल जो हिंदी का बैच हमने ये स्टार्ट किया है दोस्तों, तो आज इसकी दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हमने जो है ब्राह्म चिन्ह को कंप्लीट कर लिया। आपने ब्राह्म चिन्ह को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दूसरी क्लास जो हम लेके आए हैं, ये जो हम दूसरी क्लास लेके आए हैं, ये है लिंग के बारे में दोस्तों, यानी कि जेंडर के बारे में हम लेके आए हैं। ठीक, स्पेशल क्लास है ये, परिवार एकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट है स्पेशल क्लास सामान्य हिंदी की। ठीक, तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्लास की ओर। बात करेंगे जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में। ठीक, लिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है, जानेंगे शुद्ध वर्तनी क्या है। ठीक, शुद्ध वर्तनी क्या है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी क्या है। ठीक, शुद्ध वर्तनी के बारे में और फिर हम जो जानने वाले हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ या सार्थक अर्थ क्या है इसका दोस्तों, सार्थक अर्थ क्या है। ठीक, तो शाब्दिक अर्थ या सार्थक अर्थ की अगर हम बात करते हैं, ठीक, चलिए दोस्तों, इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिंग को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो मैंने डेस्कटॉप पे लिखा है, जो मैं लिख रहा हूं, ये शुद्ध वर्तनी है दोस्तों लिंग की, कि लिंग को किस तरीके से यानी कि लिखा जाता है, तो ये इसकी शुद्ध वर्तनी हो गई। ठीक, आपने जाना कि हम लिंग को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये लिंग की शुद्ध वर्तनी हो गई। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हम इसको निशान कह सकते हैं या चिन्ह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चिन्ह कह सकते हैं दोस्तों, या प्रतीक हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रतीक कह सकते हैं। संकेत हम इसको बोल सकते हैं, या पहचान। ठीक, आपने शुद्ध वर्तनी में जाना लिंग की शुद्ध वर्तनी क्या है, किस तरीके से हम शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद शाब्दिक अर्थ को आपने जान लिया। शाब्दिक अर्थ निशान होता है, चिन्ह होता है, प्रतीक, यानी कि लिंग के इस तरीके से। तो दोस्तों, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम इसकी परिभाषा के बारे में। लिंग की परिभाषा के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, परिभाषा के बारे में हम इसकी जो है अब बात आपसे करेंगे दोस्तों। परिभाषा, थोड़ी सी परिभाषा पे जो है हम नजर डाल लेते हैं। यहां से आप नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। आपने यहां पढ़ लिया, इसके बाद आपको कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी पेड कोर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोचिंग पर फीस देने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको कंप्लीट हिंदी आपको परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट हिंदी आपको दोस्तों कराऊंगा। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं इसकी परिभाषा के बारे में, लिंग की परिभाषा के बारे में। तो दोस्तों मेरे साथ लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आप लिखना स्टार्ट कीजिए। किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, किसी वस्तु पदार्थ प्राणी में
पुरुषत्व व स्त्रीत्व, पुरुषत्व यानी कि पुरुष, स्त्रीत्व यानी कि स्त्रीत्व की पहचान, ठीक। पहचान लिंग निर्धारण के, लिंग निर्धारण के आधार पर, लिंग निर्धारण के आधार पर ही की जाती है, ठीक, की जाती है दोस्तों। किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी में पुरुषत्व व स्त्रीत्व की पहचान लिंग निर्धारण के आधार पर की जाती है। आपने जान लिया। अब इसके बाद क्या है, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, संज्ञाओं के जिस रूप से, संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता हो दोस्तों, जाति का बोध होता हो या जाति का पता चलता हो, ठीक, पता चलता हो, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहा जाता है। उसे लिंग कहा जाता है, उसे लिंग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है, उसे लिंग कहा जाता है। संज्ञा के जिस रूप से उसकी पुरुष व स्त्री जाति का बोध यानी कि पता चलता है या बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है दोस्तों। कंडीशन हमने पढ़ ली, परिभाषा हमारी नोट हो गई, ठीक। अब इस परिभाषा के बाद हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं लिंग के भेद के बारे में। किसके बारे में, लिंग के भेद के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों, लिंग के भेद के बारे में। अब लिंग के भेद, तो दोस्तों लिंग के जो भेद होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, लिंग के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक। लिंग के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरलिंग, ठीक। अब पुरलिंग को हम शुद्ध वर्तनी के हिसाब से लिखेंगे। पुरलिंग कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से पुरलिंग लिखा जाता है, और इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये पुरलिंग हो गया, ठीक। दूसरा जो है, इसमें स्त्रीलिंग होता है दोस्तों। क्या होता है, स्त्रीलिंग। नंबर 1 पे पुरलिंग हो गया, नंबर 2 पे स्त्रीलिंग हो गया दोस्तों, ठीक। अब इसमें क्या करना है, और नंबर 3 जो होता है दोस्तों, वो होता है उभयलिंग। क्या होता है, उभयलिंग, ठीक। अब क्या है, नंबर 3 हो गया उभयलिंग। तो इसके कितने भेद हो गए दोस्तों, इसके भेद हो गए 3, ठीक। नंबर 1 पे तुम्हारा क्या हो गया, पुरलिंग, नंबर 2 पे स्त्रीलिंग, और नंबर 3 पे उभयलिंग। तो लिंग के कितने भेद है, लिंग के जो भेद है हमारे, तो लिंग के भेद है दोस्तों। अब हम हेडिंग बनाएंगे। पहली जो हेडिंग होने वाली हमारी वो है पुरलिंग। पुरलिंग क्या है,
तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी पुल्लिंग, और पुल्लिंग में हेडिंग बना के आप लिखोगे दोस्तों, लिखना स्टार्ट करेंगे। पुल्लिंग हेडिंग बनाया, इसके बाद लिखेंगे पुल्लिंग में जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के पुरुष जाति के होने का पता चलता है, ठीक, पता चलता है, उससे पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक। जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के पुरुष जाति के होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग कहते हैं जैसे में देख लेते हैं। जैसे में यानी कि उदाहरण के रूप में, ठीक। कुत्ता, मोर, कुत्ता हो गया मोर। कमरा ले लेते हैं, कमरा। बैल, ठीक। शिक्षक, आदमी, डोड। इस तरीके के जितने भी मतलब आप नाम लोगे वो जो है पुरुषवाचक यानी कि पुरुष होने को दर्शाने चाहिए। तो जो पुरुष होने को दर्शाएंगे वो पुल्लिंग शब्द हो गए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं आपसे, वो करने वाले हैं किसके बारे में? स्त्रीलिंग के बारे में। किसके बारे में? स्त्रीलिंग। हेडिंग बना के लिखिए, स्त्रीलिंग के बारे में, ठीक। हेडिंग बना के लिखेंगे आप, स्त्रीलिंग के बारे में हम आपसे बात करेंगे। हेडिंग बना के लिखिए, जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, यानी कि जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। या ज्ञान होता है या पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आप क्या है, एक जैसे में आप जान लीजिए, ठीक। अब वस्तु हो, पदार्थ हो, प्राणी हो, वो स्त्री जाति के होने का कारण हो, ठीक, वहां पे स्त्रीलिंग होगा। जैसे आप ले लीजिए, एक पुस्तक ले ली हमने, तो पुस्तक से साफ साफ हमें पता चलता है कि यह क्या है? स्त्रीलिंग है। घड़ी ले लेते हैं, गाय, ठीक। शिक्षिका, अब शिक्षक हमने लिया था तो वो तो पुरुषवाचक है, ठीक, यानी कि पुरुष है, तो वो पुल्लिंग हो गया। अब शिक्षिका लिया है तो ये स्त्रीलिंग हो गया, या स्त्री ले लो। अब
आप औरत को भी ले सकते हो। यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे नाम जो स्त्री जाति का बोध कराते हो वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग। ठीक, राइट। नंबर 1 पे हमने पुल्लिंग को कवर कर लिया, नंबर 2 पे हमने स्त्रीलिंग को कवर कर लिया, और नंबर 3 पे जो है हम कवर करने वाले हैं दोस्तों उभयलिंग के। ठीक है, किसको? उभयलिंग को हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, राइट। नंबर 3 पे हम किसे कवर करने वाले हैं? उभयलिंग को। हेडिंग बना के लिखिए उभयलिंग। ठीक, आपने हेडिंग बना लिया है तो लिखना स्टार्ट करिए उभयलिंग में। जिस शब्द से जिस शब्द से किसी वस्तु पदार्थ प्राणी, ठीक, के पुरुष व स्त्री जाति दोनों के होने का ज्ञान हो। ठीक, होने का ज्ञान हो, वहां पे क्या होने वाला है? उभयलिंग होते। ठीक, उभयलिंग होता। या दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, जिससे, ठीक, अगली कंडीशन देख लेते हैं, जिससे पुरुष व स्त्रीत्व दोनों का पता चलता हो या पता चलता है लिखिए, पता चलता है वह उभयलिंग कहलाता है। ठीक, कहलाता है, वह उभयलिंग कहलाता है। जैसे में देख लेते हैं, जैसे में राष्ट्रपति। अब हमने राष्ट्रपति क्यों लिया? राष्ट्रपति जो एक पद है, इस पर स्त्री भी बैठ सकती है और पुरुष भी बैठ सकता है राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति पर स्त्री बैठे या पुरुष, लेकिन पद जो रहेगा वो राष्ट्रपति का रहेगा, और राष्ट्रपति जो शब्द है वो उभयलिंग है। तो इसी प्रकार दूसरा उपराष्ट्रपति। ठीक, उपराष्ट्रपति हो गया। प्रधानमंत्री, ठीक, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल ले लेते हैं, राज्यपाल, ठीक,
डॉक्टर, डॉक्टर यानी कि लेडीज यानी कि जेंट्स और लेडीज दोनों होते हैं, ठीक। डॉक्टर हो गए, चित्रकार हो गए, ये ऐसे शब्द हैं जो उभयलिंग है। कलाकार हो गए, ठीक। या मैनेजर हो गया, जैसे मैनेजर, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके के जितने भी शब्द होंगे दोस्तों वो क्या होने वाले हैं, उभयलिंग, ठीक। उभय, उभय का क्या अर्थ होता है, उभय का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, उभय का अर्थ होता है दोनों से। किससे, दोनों से, ठीक। क्या होता है, दोनों। और लिंग, लिंग का जो अर्थ होता है वो मैंने आपको बताया ही था दोस्तों, पहचान, ठीक। तो दोनों की पहचान यहां पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, पुल्लिंग की पहचान। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, तो पुल्लिंग की पहचान करने के लिए बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन है, नियम है, ठीक दोस्तों। तो जितने भी है काफ़ी है, मैं आपको सभी बताऊंगा, नॉर्मली है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट नियम की ओर। तो फर्स्ट नियम या फर्स्ट कंडीशन, जैसे आ या आब, पा या पन, ठीक, और ने, ये क्या है, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय शब्द है। आ, पा, पन और ने, ये प्रत्यय, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो, अंत, जिन शब्दों के अंत में हो, अंत में हो, बे प्राय, प्राय पुल्लिंग शब्द होते हैं या पुल्लिंग होते हैं, बे प्राय पुल्लिंग, पुल्लिंग होते हैं, ठीक, होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, आब, पा, पन और ने शब्द आता है वह क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होते हैं या बेपुल्लिंग शब्द कहलाए जाते हैं, ठीक। जैसे, जैसे में कौन कौन से शब्द होते हैं, किस तरीके के शब्द होते हैं, लिख लेते हैं। जैसे मोटा, मोटा, ठीक, मैंने मोटा लिखा। चढ़ाव, ठीक, चढ़ाव लिखा है। फिर बुढ़ापा, बुढ़ापा लिखा है दोस्तों। फिर लड़कपन, ठीक, बुढ़ापा के बाद लड़कपन लिखा है। फिर लेन देन, लेन और देन, ठीक। अब क्या है, मोटापे में टा जो शब्द है तो इसमें क्या आया है, आ आया है, ठीक। अब चढ़ाव है तो चढ़ाव में जो आया है वो क्या आया है, आव आया है, ठीक। बुढ़ापे में पा यानी कि पा प्रत्यय है। और लड़कपन में, लड़कपन में पन, पन प्रत्यय है दोस्तों। और लेन देन से जो है वो न प्रत्यय है, ठीक। तो इस तरीके के जो शब्द होंगे वो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द कहलाए जाएंगे। जिन शब्दों के अंत में आ जाए, ठीक, आव आ जाए, पा आ जाए, पन आ जाए या न आ जाता है दोस्तों, तो वो सारे के सारे कैसे शब्द होने वाले हैं, वो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होने वाले हैं दोस्तों,
अब क्या है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन है जैसे पर्वत, ठीक, पर्वत या मास, मास यानी कि महीने से है दोस्त, मास, ठीक, वार, वार माने दिन होता है दोस्तों, और कुछ ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है दोस्तों। पर्वत, पर्वत, मास, बार यानी कि दिन, ठीक, और ग्रह, कुछ ग्रह के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे सभी पर्वत के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी पर्वत के नाम पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। सारे जितने भी पर्वत हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, ठीक, पुल्लिंग होते हैं। सभी पर्वतों के नाम, सभी महीनों के नाम, सभी महीनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम, सभी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सभी दिनों के नाम, जितने भी दिन होते हैं सभी दिनों के नाम, सभी दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, ठीक। सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, ये क्या है, सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सभी पर्वतों के नाम हो गए, सभी पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, सभी दिनों के नाम, सभी ग्रहों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक, सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन आप एक नोट इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे, नोट, नोट लिखेंगे। लेकिन पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। नोट में हम क्या लिखेंगे, लेकिन पृथ्वी क्या है, एक स्त्रीलिंग है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी कैसा शब्द है, पृथ्वी जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। सभी ग्रह होते हैं, सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग तो होते हैं, लेकिन उसमें जो है पृथ्वी जो है वो कैसा ग्रह है, वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। अब इसके बाद क्या कहने वाले हैं, अब हमने दो कंडीशन पढ़ ली, अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक। अब पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे में लिखेंगे, जैसे में पीपल का पेड़ जो है, पीपल का पेड़, पीपल, ठीक, नीम, पीपल हो गया, नीम हो गया दोस्तों, आम हो गया, आम का जो पेड़ है, ठीक, शीशम, शीशम एक आपको लगेगा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन ये जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, पुल्लिंग। सागौन हो गया, सागौन, सागौन का जो पेड़ होता है सागौन हो गया। जामुन हो गया, जामुन दोस्तों, जामुन ले लेते हैं, ठीक।
इस प्रकार के सारे पेड़ जितने भी है वो सारे के सारे पेड़ क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आप नोट बना के लिखेंगे, ठीक। अब इसमें तुलसी का जो पेड़ है, तुलसी का जो पेड़ है दोस्तों, तुलसी का वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें अलसी का जो पेड़ है, अलसी का जो पेड़ है वो स्त्रीलिंग है। चमेली का जो पेड़ होता है दोस्तों, चमेली का वो स्त्रीलिंग है। मेथी का जो पेड़ है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। ये सारे के सारे क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, राइट। अब नंबर 4 क्या है दोस्तों, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम कैसे होते हैं दोस्तों, तो अनाजों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, ठीक। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब कौन कौन से अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं ये हमको क्या लिखना है, जानना बहुत जरूरी है। किस तरीके के जितने भी अनाजों के नाम होंगे, किस तरीके के जो है हमारे कुछ अनाजों के नाम पुल्लिंग होते, सभी नहीं है, मैंने सभी को नहीं कहा है, सभी पेड़ नहीं है, इस तरीके से मैंने नहीं कहा, लेकिन कुछ जो है पेड़ों के नाम, जैसे कुछ पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ अनाजों के नाम होते हैं। जैसे बाजरा है, क्या है, बाजरा है दोस्तों, तो बाजरा कैसा शब्द है, एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक। गेहूं है, अब ये जो गेहूं है, ये गेहूं है, तो गेहूं जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। अगर हम चावल की बात करते हैं तो चावल एक पुल्लिंग शब्द है। चना, चना एक पुल्लिंग शब्द है। मटर, मटर भी क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। जो कैसा शब्द है, जो है एक स्त्रीलिंग नजर आएगा आपको, लेकिन जो है एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। उड़द, उड़द हुआ, ठीक। इस तरीके के जितने भी होंगे, जितने भी नाम आपको मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, पुल्लिंग शब्द होने वाले हैं। अब इसमें एक कंडीशन भी है, नोट बना के लिखिए। कुछ जो है इस तरीके के कुछ जो अनाजों के होते हैं वे स्त्रीलिंग भी तो होते हैं कुछ अनाज, जैसे ज्वार। अब एक ज्वार है, ज्वार की अगर हम बात करेंगे तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। मक्की की अगर हम बात करेंगे, मक्का होता है, एक मक्की होती है, ठीक। एक अरहर की बात हम करने वाले हैं आपसे, अरहर। मेथी की अगर हम बात करें आपसे, मेथी, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे शब्द है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये स्त्रीलिंग है। अब क्या है नंबर 5, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं उस पर जरा ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहता आपसे कि सारे अनाज पुल्लिंग शब्द है, सारे अनाज पुल्लिंग नहीं है, कुछ पुल्लिंग है, कुछ स्त्रीलिंग है, लेकिन आपको ये पहचानना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बहुत सारे नाम है दोस्तों, बहुत सारे नाम है, बस मैंने 2-2, 4-4 एग्जाम्पल लिए हैं। कंडीशन मैंने आपको बताई कि कौन से शब्द पुल्लिंग होता है और किस प्रकार का शब्द स्त्रीलिंग होता है दोस्तों, बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूं। तो नंबर 5 जो हम लिखेंगे, द्रव पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, ठीक। द्रव जो होता है, द्रव, द्रव पदार्थ, द्रव जो पदार्थ होता है दोस्तों, तो वो उसके नाम भी द्रव पदार्थ के नाम कैसे होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। कैसे शब्द होता है दोस्तों, तो ये होता है पुल्लिंग शब्द होता है, यानी कि पुल्लिंग होते हैं, इनके नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, ठीक। अब ये कौन कौन से होते हैं जरा इसको ध्यान में ले लेते हैं।
अब पानी, पानी जो है, पानी कैसा शब्द है? पुरुषवाचक है। तो पानी, ठीक, जिसे जब जल कहते हो, जल, ठीक। सोना, एक सोना शब्द हमने लिया है, ठीक। द्रव में आता है तांबा, ठीक। तांबा जो शब्द है ये कैसा शब्द है? तो ये पुल्लिंग शब्द है। अगर मैं लोहे की बात करूं, लोहा पुल्लिंग शब्द है। घी कैसा शब्द है? घी आपको स्त्रीलिंग नजर आएगा, लेकिन घी जो है काफी एग्जाम में आया है, तो घी एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तेल हो गया। दही आपको इसे एक स्त्रीलिंग समझेगा, कोई भी स्टूडेंट दही को स्त्रीलिंग ही समझेंगे, लेकिन दही जो होता है वो दही, दही एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक। दही हो गया। और भी है मोती, मोती मान लीजिए। मोती जो शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है दोस्तों, क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? ये एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, ठीक, पुल्लिंग शब्द है। अब थोड़ा सा नोट में लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि कुछ जो है पदार्थ, ये जो द्रव है, ये कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, जैसे चाय। अब चाय जो होती है दोस्तों, चाय जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। कॉफी, चाय हो गई, कॉफी हो गई, आपको पहचानना है बस। स्याही हो गई, स्याही एक कैसा शब्द हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। छाछ, अब ये छाछ आप जो है पुरुषवाचक में लगा दोगे, लेकिन छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। शराब होगी दोस्तों। ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ये सारे के सारे कैसे हो गए शब्द? ये सारे के सारे दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। अब मैं काफी सारे तो आपको शब्द यहां लिखवा नहीं सकता, तो काफी सारे जो शब्द लेके आएंगे, हम लेके आएंगे कहा? प्रैक्टिस में, ठीक है दोस्तों। तो काफी सारे जो शब्द लेके आएंगे हम, तो हम लेके आएंगे कहीं में? प्रैक्टिस में। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम काफी सारे शब्द लेके आएंगे, वो सारे शब्द जो एग्जाम के पेपरों में आए हैं, एग्जाम में आए हैं, सारे कवर करेंगे हम दोस्तों प्रैक्टिस शीट में। एक प्रैक्टिस शीट चलेगी, उसमें आपको सारे शब्द मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं, ठीक। तो अगली कंडीशन देख लेते हैं कि अगली कंडीशन जो है कौन सी रहने वाली है, यानी कि किस तरीके का शब्द जो है दोस्तों, किस तरीके का शब्द जो आता है ये आपको आना चाहिए, ठीक। अब नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब रतन जो होते हैं ना, रतन, ठीक, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम कैसे होते हैं? तो रत्नों के नाम होते हैं पुल्लिंग, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। तो रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे में लिखेंगे, ठीक, जैसे लिखते चले जाइए, समझते चले जाइए दोस्तों। अब जितने भी रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं वो मैं आपको लिखूंगा, लेकिन कुछ रह जाते हैं तो वो एग्जाम से कवर करेंगे हम, बुक से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम, तब हम उन सारे शब्दों को कवर करने वाले। तो रत्नों के नाम जैसे हीरा हो गया। अब हीरा जो शब्द है कैसा शब्द है? हीरा, हीरा शब्द पुल्लिंग है। पन्ना, अगर हम हीरे की बात करें, पन्ना की बात करें, ये सारे के सारे मूंगा, मूंगा, ठीक, मूंगा शब्द हो गया। मोती हो गया, मोती, ठीक, मोती हो गया। लेकिन माणिक हो गया, माणिक, ये रत्न है ना दोस्तों, माणिक हो गया। ये सारे के सारे इस तरीके के जितने भी रत्न हैं वो पुरुषवाचक है, लेकिन इसमें नोट भी है, आपको पहचानना है कि स्त्रीलिंग कौन सा होता है। अब जैसे चांदी है, चांदी की अगर हम बात करते हैं तो चांदी स्त्रीलिंग है। कैसा है?
चांदी जो है दोस्तों तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, बाकी जो बचे वो सारे के सारे रत्न पुल्लिंग हो गए। तो आपको बस यही जानना है, यही पहचानना है, नाम से अपने सेंस से ये लगाना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है, किस तरीके का शब्द पुल्लिंग होता है ये, और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होता है। इन सब की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आता है कमेंट करिए, और कमेंट के साथ साथ आपको मैं बता दूं इस वीडियो को कम से कम दोबारा देख लीजिए आप। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा समझिए, समझने की कोशिश करिए। कोई भी टीचर आपके दिमाग में नहीं डाल सकता कोई बात। खुराक आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं है कि मैं आपको कोई टैबलेट दे दूं और आपकी समझ में आ जाए। आपको समझने पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, स्टेप बाय स्टेप, मतलब मैंने क्या समझाया है, हर एक टॉपिक को मैंने कैसे समझाया है, क्या मैंने लिखवाया है आपको, वो सारा ध्यान से समझे, ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक, तभी आपको समझ में आएगा और तभी एग्जाम में आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो नंबर अगर हम सात की बात करें तो देह के अवयवों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं। अब देह क्या है? देह क्या है? तो देह होता है यानी कि शरीर। ठीक, देह मतलब शरीर के अवयव। अवयवों की अगर हम बात करने वाले हैं, देह के अवयवों के नाम। अब देह के अवयवों के नाम जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे शब्द यानी कि सारे नाम पुल्लिंग होने वाले हैं। ठीक, कुछ होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ क्या है? पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं। देह यानी कि शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक, जैसे में कैसे, मतलब किस तरीके के शब्द। ठीक, जैसे में हम लिखने वाले मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क। ठीक, ये एक पुल्लिंग शब्द है। दांत, हमारा दांत ले लो। ठीक, हाथ ले लो, दांत ले लो, शब्द हाथ ले लो। कान ले लो, गला। ठीक, तालू और रोम। ठीक, और भी बहुत सारे हैं। अंगूठा हो गया, अंगूठा लेंगे हम तो वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इसमें स्त्रीलिंग भी शब्द है। आपको ये विशेष ध्यान रखना। क्या नोट में इस वजह से डलवा रहा हूं कि कुछ जो है नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं दोस्तों। तो अब हमें क्या है? स्त्रीलिंग लिखने हैं। अब स्त्रीलिंग में जैसे भुजा हो गई तो भुजा स्त्रीलिंग शब्द है, वहां हो गई। ठीक, कोहनी हो गई दोस्तों, कोहनी। जो कोहनी शब्द है वो स्त्रीलिंग है। जीभ, जीभ कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। आप जी हाँ भी लिख सकते हो। ठीक, कलाई, कलाई कैसा शब्द है दोस्तों? तो कलाई भी स्त्रीलिंग शब्द हुआ। हथेली, अब हथेली की अगर हम बात करते हैं तो हथेली कैसा शब्द है? तो हथेली जो है स्त्रीलिंग शब्द हुआ। उंगली की अगर हम बात करते हैं, उंगली की, तो उंगली कैसा शब्द है? उंगली भी तो स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरीके के शब्द जो है दोस्तों वो सारे के सारे कैसे होने वाले हैं? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक, पुल्लिंग शब्द भी होते हैं देह यानी कि शरीर के अवयवों के नाम। पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं, दोनों ही शब्द होते हैं दोस्तों। दोनों शब्द पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। ठीक, समझ में आया? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, नंबर 8। नंबर 8 क्या है, जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जल, जल का मतलब ये है कि मतलब ये नहीं है कि जल यानी कि पानी का नाम बताना है, पानी से नहीं है। वो जैसे होता है ना कि समुद्र बहुत दूर तक फैला हुआ है तो कुछ समुद्र के नाम आ गए। जैसे स्थल की अगर मैं बात करूंगा तो आप जैसे स्थल हो गया, जल हो गया, स्थल हो गया, और भूमंडल, और भूमंडल की बात करने वाला हूं मैं आपसे दोस्तों, भूमंडल। ठीक, तो भूमंडल के भागों, भूमंडल के भागों की अगर मैं बात करूं आपसे, भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। ठीक, क्या हो, कैसे होते हैं, भूमंडलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक, किस प्रकार से होते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। नोट लिख लिया था आपने, जैसे में लिखिए दोस्तों कि मतलब जैसे या एग्जाम्पल के थ्रू कौन कौन से होते हैं। तो समुद्र, अगर हम समुद्र शब्द लिखेंगे तो समुद्र जो है दोस्तों वो एक पुल्लिंग शब्द है। देश का नाम हम लिखने वाले हैं, जैसे भारत हो गया, तो भारत जो है एक देश है, लेकिन ये एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसमें अपवाद भी है। कुछ देश के नाम या नगर के नाम, द्वीप के नाम, आकाश हो गया, जैसे आकाश हो गया, ये सारे के सारे तो पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद भी है। कुछ शब्द जो है इसमें स्त्रीलिंग भी है, लेकिन पाताल तो पुल्लिंग शब्द है। ठीक, घर की अगर मैं बात करूं तो घर कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। सरोवर की अगर मैं आपसे बात करता हूं ना, सरोवर की, तो ये भी ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। कैसे शब्द है, तो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद में क्या है दोस्तों, जैसे नोट करके लिखेंगे। झील की अगर हम बात करेंगे आपसे, झील की, तो झील स्त्रीलिंग शब्द है। नहर हो गई, नदी हो गई, नदी, नाली होगी। अब नाली जो शब्द लिया है हमने ये स्त्रीलिंग है। नाले अगर शब्द लेंगे तो वो सारे के सारे क्या होने वाला है, नाले अगर लेने वाले थे हम शब्द तो वो होता पुल्लिंग शब्द, लेकिन नाली शब्द लिया है तो स्त्रीलिंग है। अब देश में, देशों में नाम जो है, देशों में नाम, इसमें एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका। एक श्रीलंका जो देश है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों, तो श्रीलंका की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो श्रीलंका जो शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। झील हो गया आपका, ठीक, झील हो गई, नहर हो गई, नदी हो गई, नाली हो गई, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हो गए। लेकिन देशों में विशेष ध्यान रखना है आपको, देशों में जो नाम है, एक श्रीलंका जो देश है हमारा, पड़ोसी देश है, जो पड़ोसी मुल्क है, वो एक हमारा एक स्त्री। अगली जो हमारी कंडीशन है दोस्तों वो है बड़माला के नाम को लेकर। बड़माला जो है ना, वर्णमाला के अक्षर जो है दोस्तों, वर्णमाला के अनेक जो अक्षर है, मतलब कुछ की बात करेंगे हम, ठीक, कुछ शब्दों की बात करेंगे तो कुछ शब्द जो है स्त्रीलिंग में है और कुछ शब्द जो है पुरुषवाचक में है, ठीक, यानी कि पुरुष है। तो अनेक अक्षरों की बात करने वाले हैं हम आपसे, अनेक अक्षरों के बारे में, ठीक है। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम है जो दोस्तों, नाम वो कैसे है, वो आपके पुल्लिंग शब्द है, यानी कि पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक, वे पुल्लिंग होते हैं, राइट। अब जैसे वर्णमाला के अनेक अक्षर मैंने आपको बताया है, तो कौन कौन से अक्षर होते हैं। जैसे हम बात करने वाले हैं ए अक्षर के बारे में,
ओ अक्षर के बारे में आपसे बात करूंगा तो ए अक्षर भी, ठीक। ओ की अगर मैं बात करता हूं आपसे दोस्तों तो ओ जो है पुरुषवाचक है। फिर कै हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, च हो गया, छ हो गया, ठीक। य हो गया, र हो गया, व हो गया और श, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके के जितने भी शब्द हो गए वो सारे के सारे वर्णमाला के ये जितने भी अक्षर मैंने आपको दिखाए हैं, लिखे हैं, आपको बताए हैं, ये सारे के सारे दोस्तों पुल्लिंग शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब क्या है, कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द है। नित्य पुल्लिंग शब्द। अब नित्य पुल्लिंग शब्द कैसा होता है? ठीक, नित्य पुल्लिंग शब्द को मैं आपको यहां से बताऊंगा। ठीक, कुछ जो है नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं दोस्तों। कैसे शब्द होते हैं? नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द। अब नित्य पुल्लिंग शब्द जो है, ठीक, नित्य पुल्लिंग शब्द कौन सा है देख लेते हैं। जैसे तोता है, ठीक, तोता है। नित्य पुल्लिंग शब्द में तोता हो गया, मच्छर हो गया, ठीक, कौवा हो गया दोस्तों, कौवा, कौवा हो गया, या बिच्छू हो गया, बिच्छू हो गया। इस प्रकार के शब्द जितने भी है वो सारे के सारे क्या है दोस्तों? वो सारे के सारे हमारे पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इन शब्दों का स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? इन शब्दों का स्त्रीलिंग शब्द कैसे होगा या कैसे बनेगा, मैं आपको बता दूं। ठीक, अब नित्य शब्द में हमें, जैसे ये तोता था, तो हम इसका जो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा तोता, मादा तोता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मादा तोता। ठीक, मादा मच्छर कहेंगे यहां पे, मादा मच्छर। ठीक, अब यहां पे मादा कौवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मादा कौवा हो जाएगा। और मादा ही बिच्छू हो जाएगा दोस्तों, मादा बिच्छू। ठीक, मादा बिच्छू हो गया। ये सारे के सारे जितने भी शब्द मैंने आपको बताए हैं, ये कैसे शब्द हो गए? तो ये हो गए आपके स्त्रीलिंग। ठीक, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए। पुल्लिंग शब्द मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं। ये सारे के सारे ये कैसे शब्द है? तो ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक, इस तरीके से हमने क्या जाना, पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जा सकती है, ये मैंने आपको बताया। और कल जो हम बात करेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं, कल हम इस बात पे बात करेंगे। ठीक दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये जो लोगो नजर आ रहा है, वेलकम टू परिवार एकेडमी विशाल कुमार शाह, ये लोगो है। यूट्यूब पर जाइए, वहां पे सर्च कीजिए परिवार एकेडमी। ठीक, परिवार एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को। ठीक, मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।